गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, यानी आज आप लोग बताएंगे पोषण के बारे में। तो देखिए क्या होता है पोषण। तो देखिए जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। न्यूट्रिएंट हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुआ, इनको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये क्या करते हैं, और ये एक प्रकार से हमको एनर्जी प्रदान करते हैं। तो देखिए वही बताया गया है कि न्यूट्रिएंट को ग्रहण करके उनकी बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया को पोषण कहते हैं। यदि हम लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब विटामिन को अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, या कहा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, तो ये सब काम करना बंद कर देंगे। इसलिए जो मतलब न्यूट्रिशन होता है ये हमें क्या करता है, एक प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेन तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको हम लोग ग्रहण करते हैं। वैसे होते तो पांच है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, फैट हुआ, और कौन सा हुआ, मिनरल्स हुआ। ये सभी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए ये सभी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको हम लोग ग्रहण करते हैं। और आप लोगों को बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछते हैं कि जो विटामिन होते हैं उससे कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। विटामिन को हमेशा बाहर से ग्रहण किया जाता है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते थे, एमसीक्यू में पूछा था क्वेश्चन कि विटामिन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इससे कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। आप लोगों को बताते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों को बताते हैं कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं शुगर, या कहा जाए शर्कराएँ भी कहते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने ग्लूकोज ले लिया तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार से एनर्जी कंपाउंड होते हैं, ये हमको एनर्जी प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। और ये काफ़ी बार पूछा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, मेन चीज़ें हैं वही बता रहे हैं सिर्फ। तो देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट भी पूछी है, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है सैकराइड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, आगे आप लोग को बताएंगे। तो देखिए ये भी पूछा गया था कि मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो आप लोग देखिए कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसको इस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहला भाग है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इसको डाइसैकेराइड भी कह सकते हो। तीसरा है पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड बेस सैकेराइड होती है जिसमें एक सैकेराइड प्रेजेंट हो। मोनो का मतलब ही होता है एक सैकेराइड प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे ग्लूकोज को काफ़ी बार कहा जाता है ब्लड शुगर। ये पूछ देते हैं कि ब्लड शुगर किसको कहा जाता है, तो ब्लड शुगर कहा जाता है ग्लूकोज को। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं, क्योंकि ये फ्रूट में प्रेजेंट होता है। इसे एक प्रकार से शुगर केन या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके दूसरे नाम बहुत पूछते हैं कि गन्ने की शर्करा को क्या कहा जाता है, तो फ्रक्टोज कहा जाता है। ये एक प्रकार से नेचुरल शुगर होती हैं। ये एक प्रकार से कैसी होती है, नेचुरल, मतलब होती है नेचुरल, प्राकृतिक होती हैं। अब आप लोगों को आर्टिफिशियल भी बता देते हैं। आर्टिफिशियल देखो, जैसे सैक्रीन हुआ और एस्पार्टिन हुआ, ये एक प्रकार से मतलब कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। यदि तो जैसे मतलब कभी कोको कोला पीते हैं या स्लाइस पीते हैं तो इसमें ये प्रेजेंट होता है एस्पार्टिन, ऐसे उसमें ये चीनी नहीं डाली जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल के रूप में हेल्प करता है। ये क्या होता है, जैसे एक प्रकार से कहा जाए कि जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं चीनी, जैसे हमने उसमें डाली 10 चम्मच चीनी डाल दी और इसका 1 चम्मच ही काफ़ी होती है ये, इसलिए ये आर्टिफिशियल होती है। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। तो देखिए डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें 2 सैकेराइड प्रेजेंट हो। तो पहली ये सैकेराइड माल्टोस को माल्ट शुगर भी कहते हैं, और एलमंड शुगर भी कहते हैं, यानी ये बादाम में प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं इसकी एग्जाम्पल। लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज एक प्रकार की मतलब होती है मिल्क शुगर। काफ़ी बार पूछते हैं कि दुग्ध शर्करा किसको कहा जाता है, तो लैक्टोज को कहा जाता है। और देखिए सुक्रोज भी पूछते हैं, सुक्रोज को क्या क्या कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर या जैगरी शुगर भी कहते हैं। ये एक प्रकार से गुड़ वाली शर्करा होती है, जैगरी शुगर। इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए अब
आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे तीसरी सैकराइड है हमारी कौन सी, पॉलीसैकराइड। ये देखिए पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड का मतलब क्या होता है, जिसमें सैकराइड एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, यानी ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में रिजर्व फूड जो कलेक्ट होता है उसके रूप में प्रेजेंट होता है। एक प्रकार से कहा जाए इसमें कोई भी जल प्रेजेंट नहीं होता है, जल की मात्रा इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और ये कहाँ पर होता है, मतलब स्टार्च कहाँ पर होता है कलेक्ट, ये होता है रूट में, प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है। देखिए दूसरा है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, ये एनिमल का रिजर्व फूड होता है। आगे आप लोगों को बताया भी था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट करता था। तो देखिए ये एक प्रकार से एनिमल का रिजर्व फूड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि एनिमल का रिजर्व फूड क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। प्लांट का कौन सा होता है, स्टार्च होता है। और कहाँ पर होता है, लिवर में प्रेजेंट होता है। आगे देखिए तीसरा है हमारा काइटिन। काइटिन देखिए क्या होता है, ये रिजर्व फूड होता है इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़ों का। पूछते हैं कि जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने रिजर्व फूड को कहाँ करेक्ट, मतलब जो कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइटिन। काइटिन जैसे आर्थ्रोपोडा के एनिमल हुए, जैसे कॉकरोच हुआ, मतलब कॉकरोच हुआ, केकड़ा हुआ, उनके ऊपर जो कठोर आवरण होता है उसी में काइटिन प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारा चौथा है, इसी में है पॉलीसैकराइड में सेलुलोज। सेलुलोज क्या होती है, आगे आप लोगों को बताया भी था, प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होती है। और ये एनिमल सेल में सेलुलोज कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आगे आप लोगों को बताया भी था। और ये एल्गी की सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। मतलब एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये मिलकर बनी हुई होती है किससे, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल आप लोगों को बताएंगे प्रोटीन के बारे में। थैंक यू।